भाई मोदी रहे, हम लोग का अच्छा है भाई, सब कुछ सुविधा मिला, सब कुछ हुआ। जो रोड, ये रोड नहीं था, यहाँ रोड बना दिया योगी जी। या तुम मतलब बीजेपी की भक्ति करने में इतनी लीन हो कि पिछले सरकारों के बीजेपी के भक्त हैं। हाँ, भक्त हूँ मैं बीजेपी का। यथा राजा तथा प्रजा। अब मोदी जी झूठे, भक्त झूठा उनका। भाई साहब, हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को नहीं कर रहे सपोर्ट। अरे तो मोदी जी को कर रहे तो भी दुर्भाग्य है कि मोदी को सपोर्ट कर क्यों रहे हो। मोदी ने ये बताओ, इनसे पूछो हंगर इंडेक्स में कहाँ है, बेरोजगारी कितनी है अब तक, कितना है बेरोजगारी में, कहाँ खड़ा है इंडिया में? कितने पढ़े लिखे है ही नहीं भाई, बेरोजगारी तो है ही ना। जा पूछ क्या। मोदी जी का आयोग है नीति आयोग, ठीक है। केंद्र सरकार कह रही है भाई अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वक्त कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। सरकार झूठी है, उनका सपोर्टर झूठा, तय कर लो। सरकार का आंकड़ा तो कह रहा है बेरोजगारी है। आप रोजगार किस तरह के, किस तरह? अभी थोड़ी देर पहले क्या होता है रोजगार तुम्हारी नजर में? रोजगार किसे कहते हैं? अपना पेट पाल सको ना, वो रोजगार होता है। हाँ भाई। गोबर भरा का तुम भेजे में। मोदी जी कांग्रेस के किए गए कामों का मोदी जी क्रेडिट खा रहे हैं, भक्ति भी वही कर रहे हैं कि भाई दूसरे लोग काम कर रहे हैं और क्रेडिट उनको दे रहे हैं। भाई इसे कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। तुम भक्त हो गए बीजेपी के, लेकिन देश मोदी जी का भक्त है। मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए, आप इनको चुप करवाइए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है भाई। भाई मेरे नजर में सब विकास हुआ है। अब इनकी नजर खराब है, हम क्या करें इसमें? अब इनकी नजर में हुआ, इनकी नजर ही खराब है। जय श्री राम। क्या बोले? राजनीति के मंच पे मेरा नारा लगा हुआ सका राम जी ने। राम जी का पूरा नाम क्या था? रुकिए, राम जी का पूरा नाम। राजा रामचंद्र हरीश। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाली है, पर उससे पहले बता दूं, इन अनभक्तों को तो राम जी का पूरा नाम भी नहीं पता है और कहीं पे भी देखो जय श्री राम के नारे लगाते ही रहेंगे। इन अनभक्तों को ये भी नहीं पता है कि जय श्री राम के नारे कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। इस बार भी बीजेपी का ही सरकार बनेगा। कैसे? जैसे बनते आ रहा है वैसे ही जैसे बनते आ रहा है। आपका कटने की पिछले बार कब बना था कांग्रेस का सरकार? कांग्रेस में क्या नहीं हुआ था ये बताना। बताइए जवाब दीजिए। पिछली बार कब बना था कांग्रेस की सरकार? 2014 से पहले। 2014 से पहले क्या हो रहा था? 2014 से पहले क्या था? गर्दन काट दी थी, फुटबॉल बना के खेल रहा था उस समय कांग्रेस का सरकार। कौन से आर्मी मैन की गर्दन काटी थी? देखो ना, तुम ही बोल रहे हो ना, तुम ही बोल रहे हो ना। देखो हमने कहाँ बोला, तुम बोल रहे हो गर्दन काटा है। ये फंस गया सीएम। ये तो तुमने बोला कि गर्दन काट रहे थे। पिछले 2014 से 24 के बीच में कितने जवान शहीद हुए और 2004 से 14 के बीच कितने हुए थे? जवान कब ज्यादा शहीद हुए, 4 से 14 में या 14 से 24 में? ये बता दो। आंकड़े क्या कह रहे हैं देश के? 14 से पहले। अभी गूगल करो, मोदी जी के शासन में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, सबसे ज्यादा। बदला लिया मोदी राज में। अच्छा, बदला लिया गया। और पहले ऐसा था कि पाकिस्तान हमला कर देता तो इंडिया चुपचाप बैठ जाता था। सही पकड़े हैं। मनमोहन पढ़ा लिखा है भैया, ठीक है। मनमोहन के पास रोजगार की पॉलिसी है, कारोबार की पॉलिसी है, देश में कैसे गरीबी मिटा इसकी पॉलिसी है। मोदी के पास नहीं है ना। जब 8 क्लास जाने से कोरोना नहीं जाता ना। जब 8 क्लास में पढ़ रहा था ना, मनमोहन सिंह का सरकार था उस समय। अच्छा। और बॉर्डर पे ना आर्मी मारे थे, आर्मी मरा था, कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। ये भाजपा के समर्थन के चक्कर में देश की आर्मी तक की बेइज्जती करने को तैयार है। अच्छा, ये बताइए मोदी राज में 10 साल कैसे रहे? भाई मोदी रहे, हम लोग का अच्छा है भाई, सब कुछ सुविधा मिला, सब कुछ हुआ। जो रोड, ये रोड नहीं था, यहाँ रोड बना दिया योगी जी। देखना इनकी मीटिंग कैसे कैंसिल होती है। ये बीजेपी के सरकार में यहाँ रोड बना है जो चलने के लिए। ये था पहले क्या क्या विकास है? रोड बन गया, सब कुछ क्या विकास? NH24 जो 4 लेन का था पहले से, वो कब बना? ये योगी के सरकार में बना। NH24 भाई चौड़ाकरण हुआ है, ठीक है, और योगी सरकार में नहीं हुआ। सुनो, इसका प्रोजेक्ट जो चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट था ना, 2012 में सेंक्शन हुआ था और कंप्लीट कब हुआ? ठीक है, जब इसका आधा काम तो अखिलेश के रहते में हो गया था 2017 में। मिल गया जवाब। अरे भाई साहब, हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को नहीं कर रहे सपोर्ट। अरे तो मोदी जी को कर रहे तो भी दुर्भाग्य है, ठीक है, कि मोदी को सपोर्ट कर क्यों रहे हो। मोदी ने ये बताओ, इनसे पूछो हंगर इंडेक्स में कहाँ है, बेरोजगारी कितनी है अब तक, कितना है बेरोजगारी में, कहाँ खड़ा है इंडिया में? कितने पढ़े लिखे? है ही नहीं भाई, बेरोजगारी तो है ही ना। है ही नहीं, बेरोजगारी नहीं है मोदी राज। यानी ऐसा एक बाबा, ये भी विडम्बना है। मोदी जी का आयोग है नीति आयोग, ठीक है। केंद्र सरकार कह रही है भाई अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वक्त कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ। सरकार झूठी है, उनका सपोर्टर झूठा, तय कर लो। सरकार का आंकड़ा तो कह रहा है बेरोजगारी है, ठीक है। अरे मैं तो स्कूल में हूँ, मेरे से लगाओगे रोजगार, मेरे से लगाओगे बेरोजगारी। और रोजगार का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या आपकी नजर में? क्या होता है रोजगार? क्या होता है रोजगार? आप रोजगार किस तरह के, किस तरह? अभी थोड़ी देर पहले, अभी हो सकता है मुझसे 12th किस तरह की रोजगार खोज रही है बताइए। क्या होता है रोजगार तुम्हारी नजर में? रोजगार किसे कहते हैं? अपना पेट पाल सको ना, वो रोजगार होता है। हाँ भाई। जा पूछ क्या। अगर
तुम आओगे या यहाँ बैठे होगे, यहाँ भाषण सुनोगे, यहाँ कौन रोजगार देगा तुम्हें? यहाँ कौन रोजगार? सुनो, खेती कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत में दो तरह की खेती होती है, एक होती है निर्वाह खेती, एक होती है रोजगार वाली खेती। रोजगार वाली खेती पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, और निर्वाह खेती बिहार में होती है। वहाँ के लोग खेती करते हैं इसलिए नहीं कि फायदा कमाए, इसलिए कि हम अपना कुछ खा सकें, अपनी जीवन यात्रा गुजार सकें। जो इस मकसद से होती है वो निर्वाह खेती होती है, वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आता। हर जगह बेइज्जती करवा रहे हो तुम। और जो तुम कह रहे हो ना, हर आदमी काम कर रहा है, काम करने के बाद स्विगी चला रहा है, काम करने के बाद जोमेटो चला रहा है, डबल काम करने पड़ रहे हैं लोगों को, और ये सच्चाई है आज की, ठीक है। बिना 2 काम 3 काम किए उसका घर नहीं चल रहा, और तुम रोजगार की बात कर रहे हो। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ का है ये बताओ? सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा, यूपी का नोएडा ही है। कब आया ये यूपी में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल? में 1975 में। सबसे बड़ा महाराष्ट्र का ये जो है ना सिलवासा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा। आर्थिक राजधानी सुनो, आर्थिक राजधानी कलकत्ता थी, ठीक है, और आज भी मुंबई है। तो आर्थिक राजधानी क्या होती है? इंडस्ट्री से नहीं होती। जहाँ से सबसे, अरे बाबा, जहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है उसको आर्थिक राजधानी कहते हैं। सही बात है। तुम्हें पता नहीं है यार, तुम मतलब बीजेपी की भक्ति करने में इतनी लीलो कि पिछले सरकारों के क्रेडिट। बीजेपी के भक्त है। हाँ भक्त हूँ मैं बीजेपी का। अब बीजेपी का भक्त भाई मोदी जी का भक्त हूँ। यथा राजा तथा प्रजा। अब मोदी जी झूठे, भक्त झूठा उनका। भाई मोदी जी सच नहीं बोलते, उनका सपोर्टर सच नहीं बोलता। मोदी जी कांग्रेस के किए गए कामों का मोदी जी क्रेडिट खा रहे हैं, भक्त भी वही कर रहे हैं कि भाई दूसरे लोग काम कर रहे हैं और क्रेडिट उनको दे रहे हैं। भाई इसे कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। तुम भक्त हो गए बीजेपी के, लेकिन देश जी का भक्त है। मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए, आप इनको चुप करवाइए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है भाई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप बताइए। आप अब इन्होंने बताया तो आप सुना नहीं क्या? नरेंद्र मोदी दामोदर। और क्या क्या विकास हुआ? भाई मेरे नजर में सब विकास हुआ है। बात खराब है, हम क्या करें इसमें? अब इनकी नजर में हुआ, इनकी नजर ही खराब है। अरे यार आ गया ये। जय श्री राम। क्या बोलेंगे? अब एक भाई, अगर राम के भक्त हो जरा श्लोक सुना दो 2-4 राम। एक बात बोलूं, राम जी ने श्लोक सुना दिए। श्लोक सुनाइए। श्लोक सुनो, हमारी सुनो। राम जी ने सभी को बनाया है, ना मोदी को राम जी ने बनाया, ना किसी को, पूरी संसार को राम जी ने बनाया है। राम जी ने। बताओ क्या कहते हैं राम जी? कि मैं राजनीति के मंच पे मेरा नारा लगा, वैसा कहा राम जी ने? कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। राम जी का पूरा नाम क्या था? रुकिए, राम जी का पूरा नाम। राजा रामचंद्र हरीश। राजा रामचंद्र। अरे बोलिए। रामचंद्र। राजा रामचंद्र। इनसे ये पूछो, ये कह रहे राम जी आ गए। अभी तक इनसे पूछो राम जी लंदन में घूमने गए थे जो आ गए। क्या लंदन में? एक बात बोलूं भाई, लंदन में नहीं, लंदन को राम जी नहीं बनाया है। ये संसार। फिर बात कैसी कर रहे हो तुम? राम जी आ गए हमारे। अबे राम जी तो यहाँ से थे ही, वो कहाँ गए हैं? बात तो सही है। कण कण में राम है, तो तुम कैसे कह रहे हो राम जी आ गए? बीजेपी भी राम भक्त है, मोदी जी राम भक्त हैं। राम भक्त की एक लाइन है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अमित शाह ने क्या वचन दिया था कि नीतीश बाबू तो हम तुम्हारा वेलकम नहीं करेंगे अपनी पार्टी में, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए फिर बुला लिया। तो वो तो मतलब वहाँ राम काम नहीं। मोदी आएगा भैया। ये कह रहे कुछ भी कर लो आएंगे मोदी जी, ठीक है। ये पता है क्या इशारा करते हैं? ये इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी ने चुनाव आयोग से सेटिंग कर ली है। मतलब लोगों का कोई मतलब नहीं इस देश में, लोग मूर्ख हैं। लोग अगर वोट दे दे कांग्रेस को तो भी मोदी आएंगे। तुम्हारा कहने मतलब यही है? देखो आना ही है। गोबर भरा है कत भेज। अरे अमीरुल भाई साहब, इन भक्तों को लगता है कि कहीं पे भी इलेक्शन हो मोदी जी ही आएगा, क्योंकि इन भक्तों के पास व्हाट्सएप वाला ज्ञान है और इन भक्तों को लगता है कि मोदी जी है और मोदी जी ही रहेगा। लेकिन ये मोदी भक्त ये भी नहीं सोचेगा कि अगर लोग सारे के सारे कांग्रेस को वोट देंगे तो मोदी जी कैसे आएगा।